नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चौधरी, आपका दोस्त, आप सभी का शुभचिंतक आज हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको वो सभी योगा अभ्यास बताने वाला हूँ जो आपको वेट गेन यानी वज़न बढ़ाने में सहायक है। जैसे बहुत सारे लोगों को ये चिंता होती है कि मेरा वज़न कम है या मैं अंडरवेट हूँ। इस तरीके के सभी सवाल और ख्याल दिमाग में आते हैं और आपने अपनी डाइट यानी खान पान में भी चेंज किया होगा, लेकिन फिर भी आपको वेट गेन में फ़ायदा नहीं मिला होगा। इसीलिए आज मैं आपको इससे संबंधित कुछ योगा अभ्यास बताने जा रहा हूँ जो आपके वेट को बढ़ाने में, वज़न को बढ़ाने में बहुत लाभदायक है। हमारे आज के पहले आसन का नाम है वज्रासन। वज्रासन के लिए आप अपने पैरों को सीधा करके दंडासन में बैठ जाएंगे इस तरीके से। अब आपको अपने दाएं पैर को इस तरीके से पीछे की ओर ले जाना है। अब अपनी दाईं हथेली से सहारा देते हुए अपने बाएं पैर को इस प्रकार पीछे की ओर ले जाएंगे। इस अवस्था में आपके पैरों के तलवे इस प्रकार से हिप से चिपके रहेंगे, दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए रहेंगे। अब दोनों हाथों की हथेलियों को जांघों पर होगी तथा कमर सीधी रखनी है। इस तरीके से आपको अपनी कमर को बेंड नहीं करना है। इस तरीके से आपको अपनी कमर को एकदम सीधा रखना है। इस अवस्था में आपको दोस्तों गहरी सांस लेनी है। इस तरीके से आपको गहरी सांस ले सकते हैं आप। फिर आपको सांस को छोड़ना है। आप इसको 4 से 5 बार तक इस तरीके से सांस ले सकते हैं। दोस्तों, वज्रासन रक्त परिसंचरण और भोजन के पाचन के लिए बहुत लाभदायक है योगा अभ्यास है। ये ही एक ऐसा अभ्यास है जिसे आप भोजन के बाद में भी कर सकते हैं और ये आपके पाचन के लिए बहुत लाभदायक योगा अभ्यास। अब आपको वापस रिलैक्स की मुद्रा में आ जाना है। तो जिस प्रकार आप अपने पैरों को पीछे की तरफ ले गए, उसी प्रकार आप अपने पैरों को इस प्रकार आगे की तरफ ले आना है। इस तरीके से आपको वापस दंडासन की मुद्रा में, फिर आपको रिलैक्स की मुद्रा में आ जाना है। तो दोस्तों, ये था वज्रासन। अब अपने अगले योगा अभ्यास का नाम है धनुरासन, जो आपके वेट गेन करने में सहायक है। धनुरासन के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले मैट पर पेट के बल लेट जाना है। इस तरीके से आपको सबसे पहले आपको पेट के बल लेट जाना है। सीधा सीधा एकदम आपके पैर एकदम सीधे रहेंगे, हाथ इस तरीके से रहेंगे और आपको इस तरीके से सीधा लेट जाना है। फिर अपने दोनों पैरों के घुटनों को इस प्रकार मोड़ेंगे और हिप्स की तरफ दबाव देंगे इस तरीके से। फिर अपने पैरों को हाथों से, फिर आपको अपने पैरों को हाथों से इस प्रकार आप पंजों को पकड़ सकते हैं या एंकल से पकड़ सकते हैं, जहां आप कंफर्टेबल हो या जहां आपको आरामदायक हो। इस प्रकार आप पंजों से पकड़ लीजिए। फिर आपको अपने आगे वाले भाग को, सिर को इस तरीके से उठाना है आपको और पीछे से पंजों को खींचना है, तो पीछे से आपके पैर उठ सकते हैं इस तरीके से। दोस्तों, ये शुरू में आपको थोड़ा कठिन लगेगा योगा अभ्यास, लेकिन बाद में आप कर सकते हैं। तो इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती ना करें। इस तरीके से आपके पूरे शरीर का वजन पेट पे होगा। तो फिर आपको वापस
रिलैक्स की मुद्रा में आ जाना है। वापस अपने हाथों को छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे की तरफ ले जाएंगे और अपने हाथों को आगे की तरफ आ जाएंगे। दोस्तों, ये योगाभ्यास आपके पाचक एंजाइम सक्रिय करता है और पाचन क्रिया को सुव्यवस्थित बनाता है, जिससे आपको वेट गेन में लाभ मिलता है और ये आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले योगासन की तरफ। अगला योगासन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में आपको सबसे पहले पीठ के बल इस तरीके से सीधा लेट जाना है। इस तरीके से आप पीठ के बल सीधा लेट जाएंगे पवन मुक्तासन में। फिर आपको कंफर्ट के हिसाब से इस प्रकार लेट सकते हैं आप। फिर आपको अपने एक पैर को एक घुटने को बेंड करना है। एक पैर के एक घुटने को बेंड करना है। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं अभ्यास के तौर पे। इस तरीके से आपको एक घुटने को बेंड करना है इस तरीके से। फिर आपको अपने हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक कर लेना है और अपने हाथों से दबाव, अपने घुटने को पास से दबाव देंगे इस तरीके से और अपने सिर वाले भाग को ऊपर उठाते हुए आपके नाक को अपने घुटनों से इस प्रकार टच करना है आपको। दोस्तों, ये है पवन मुक्तासन। इसमें आपको यानी कि पहले इस पैर से कर लेंगे आप अभ्यास के तौर पे। फिर आपको दूसरे वाले पैर से वही वापस आपको उसी तरीके से वापस करना है अभ्यास के लिए शुरू में। फिर आप बाद में आप अपने दोनों पैरों के घुटनों को बेंड कर लेंगे इस प्रकार से और अपने हाथों को उसी तरीके से जैसे अपने घुटनों को आगे की तरफ दबाव देंगे, पेट की तरफ इस तरीके से दबाव देना है। फिर आप अपने हाथों को वापस उसी तरीके से इंटरलॉक कर लीजिए। इंटरलॉक करने के बाद में अपने हाथों से दबाव देते हुए अपने सिर वाले भाग को आगे की तरफ श्वास भरते हुए आपको आगे की तरफ उठाना है और अपने नाक को अपने घुटनों के दोनों के बीच में ले जाना है। थोड़ी देर आपको इसी अवस्था में रुकना है। दोस्तों, पवन मुक्तासन आपके पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। तो थोड़ी देर आपको इस अवस्था में रुकना है। फिर आपको वापस रिलैक्स की मुद्रा में आ जाना है। दोस्तों, पवन मुक्तासन से आपके शरीर में कब्ज, गैस बनना और एसिडिटी से छुटकारा मिल जाता है और आपके पाचन में आपको ज़बरदस्त फायदा मिलता है। तो दोस्तों, ये था पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के बाद में दोस्तों हम करेंगे नौकासन। नौकासन में आपको सबसे पहले पीठ के बल इस प्रकार से लेट जाना है और दोनों पंजों को आपस में मिला लेना है। पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए होंगे। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को आधा फीट या 1 फीट तक ऊपर उठा लेना है। फिर शरीर के आगे वाले भाग को आपको उठाना है। अपने हाथों को सीधा रखना है, कोहनियों को बेंड नहीं रखना है। इस तरीके से आप इस अवस्था में आपको थोड़ी देर तक रुकना है इस मुद्रा में। और इस टाइम सांसों की गति सामान्य होगी आपकी और नॉर्मल ब्रीथ लेते रहेंगे और थोड़ी देर इसी अवस्था में आपको रुकना है। इस तरीके से आपके पेट में जांघों पे खिंचाव होगा। फिर आपको वापस रिलैक्स की मुद्रा में धीरे धीरे पैरों को रखते हुए, हाथों को नीचे रखते हुए आपको रिलैक्स की मुद्रा में आ जाना है। दोस्तों, अभ्यास करते समय शरीर को जबरदस्ती रोक कर नहीं रखेंगे। सहज रूप से जितनी देर रुक सके उतना ही रुकना है। तंत्रिका तंत्र और जठर अग्नि मजबूत बनती है इससे और भोजन के पाचन भी सही तरीके से होता है। तो ये दोस्तों थे वेट गेन करने में सहायक योगा अभ्यास। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो?
अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको मेरे वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने शरीर को मजबूत एवं फिट रख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ।